बैंक की शॉकिंग रिपोर्ट आई है और उसमें पता लगा है कि मोदी जी ने बड़े बड़े धुरंधरों को, जो बड़ी बड़ी इकोनॉमीज हैं, उसको मात दिया है। और ये उन्होंने ये भी बोल दिया कि अभी हमने मात देना शुरू किया है, अगले कुछ साल भी हम इनको मात देते रहेंगे। ये मेरी रिपोर्ट नहीं है, ये वर्ल्ड बैंक की एक डिटेल में रिपोर्ट आई है जब से हमारे ऊपर टैरिफ लगे हैं। यानी कि जो बात मैं आपको बार बार बोल रहा हूं कि जो टैरिफ लगे हैं, आपको घबराने की जरूरत नहीं है। ये मैं इमरान खान वाला डाटा नहीं बोल रहा हूं, वो वर्ल्ड बैंक बोल रहा है कि ये मूवमेंट भारत का है, भारत की राइस का है, और टैरिफ्स के बाद हमारी जो ग्रोथ है वो और भी ज्यादा बढ़ने वाली है। कल इंडिया ने फैसला किया है कि वो बहुत सारा डिफेंस इक्विपमेंट जो है वो नहीं खरीदेंगे अमेरिका से। इन अमेरिकन ने टैरिफ 50% लगा दिया है, जिसमें बड़ी कंपनीज गैप, टारगेट, वॉलमार्ट, उन्होंने अपने जो ऑर्डर्स हैं इंडिया में लेने बंद कर दिए हैं, उन्होंने ईमेल्स कर दी हैं। व्हाट डू यू मेक ऑफ दैट? ये जो ट्रांजिशन है अमेरिका की फॉरेन पॉलिसी के अंदर कि इंडिया 20 साल से इतना एतमाद वाला दोस्त, 20 अभी मैं कल कुर्स कैम्बल को सुन रहा था जो डेप्टी असिस्टेंट सेक्रेटरी ऑफ स्टेट रहे हैं, वो कह रहे थे कि ये 21st सेंचुरी में हमारा सबसे इंपॉर्टेंट रिलेशन इंडिया था, लेकिन प्रेसिडेंट ट्रम्प ने एक हवा के झोंके में उसको जो है ना उड़ा दिया है। आप सब लोगों ने ऊंट तो देखा ही होगा। ऊंट को अपनी ऊंचाई पर बहुत घमंड रहता है कि मुझसे ऊंचा कोई नहीं है। तो दोस्तों, आपने देखा कि किस तरह से ट्रंप ने अपनी जो जिद के आगे की कि हमें जो है रसिया और यूक्रेन का युद्ध रोकना है, और इसके लिए उसने फिर दोनों देशों से बात की, लेकिन वो नाकाम रहा। और उसके बाद में उसने जो है फिर अपना टैरिफ एक्शन शुरू किया, और रसिया को झुकाने के लिए उसने जो भी रसिया से डील कर रहे थे और सबसे ज़्यादा तेल आयात कर रहे थे, और इसके बाद में जाहिर सी बात है कि इधर से पैसा जाता था, उधर से तेल आता था, तो ऐसे में उसको उन सब चीज़ों को रोकने के लिए उसने जो है अपना टैरिफ वार, जो है एक तरह से आप इसको कोल्ड वार कह सकते हैं, वो प्रहार शुरू कर दिया। उसके बाद में भारत पर टैरिफ लगा दिया कि ताकि भारत रसिया से ऑयल ना ले, और इसके बाद भी रसिया से जब ऑयल आना नहीं बंद हुआ तो उसने टैरिफ लगा दिया भारत पर, और ये सोचा कि भारत जो है झुक जाएगा, मोदी जी झुक जाएंगे। लेकिन अब ऐसा होता हुआ उसको भी कहीं नहीं दिख रहा है, और भारत पर इसका बहुत ज्यादा असर तो देखने को नहीं मिला एक तरह से, क्योंकि हमारे देश में जो भी मान लीजिए कुछ अमेरिका से आता होगा, वो यहाँ पर बिकने के लिए, यहाँ पर जो उसका मार्केट होगा, उसके टक्कर में कोई ना कोई कंपनी बैठी होगी जो इसको रोकेगी। और कुछ चीजें हैं जैसे बोइंग एयरक्राफ्ट वगैरह है, तो इसके लिए भाई सरकार देख लेगी इसका अपना हिसाब किताब। तो ऐसे में यहाँ कुछ बहुत ज्यादा मुझे तो पर्सनली तौर पर कुछ ज्यादा नहीं अभी लग रहा फिलहाल के लिए, लेकिन इसके असर जो है अमेरिका में देखने को मिल रहे हैं, क्योंकि आप देखेंगे कि अमेरिकन कंपनियां खुद अपने प्रोडक्ट यहाँ पर भेजने से इनकार कर रही हैं, और उसके साथ साथ में जो इंडिया से अमेरिका जो सामान जाता था, और चूंकि हम कृषि प्रधान देश हैं, तो हम तो भाई खाने पीने की चीजें ज्यादातर एक्सपोर्ट करते होंगे, तो अब वो चीजें वहां पर महंगी होंगी, और वो हमको ज्यादा से ज्यादा क्या टेक्नोलॉजी यहाँ भेजते होंगे, या कुछ पहनने के लिए, या कुछ ऐसा चीज जो यहाँ पर जरूरत हो, जिसका और उसकी बहुत ज्यादा जरूरत भी नहीं, लोग उसको अवॉइड करके दूसरी कंपनी में चले जाएंगे। जैसे हमें नाइकी का जूता पहनना होगा, अगर वो मान लीजिए अमेरिका से आ रहा है, बहुत महंगा हो गया, तो हम नहीं पहनेंगे, हम किसी दूसरी कंपनी का पहनेंगे। लेकिन खाने पीने की चीजों को आप कैसे इधर उधर करेंगे? तो ऐसे में वहां पर महंगाई बढ़ रही है जो इंडियन प्रोडक्ट्स हैं उनको लेकर, और खाने पीने की चीजों की जो है समस्या बढ़ रही है, क्योंकि ये चीजें तो कोई कंपनी मेड होती नहीं है, तो ये तो डायरेक्ट जा रहा है ना, और इसका सीधा असर उनके मार्केट पर जो है देखने को मिलेगा, खाने पीने की चीजों पर देखने को मिलेगा। लेकिन हमारे यहाँ ऐसा कुछ नहीं होगा। हमारे यहाँ जो कुछ होगा वो बड़े स्तर पर होगा, और उसको जो है अपना सब लोग देख लेंगे। और इसके उलट जवाब में मोदी साहब ने उनसे जो इतने लंबे लंबे डील किए थे ना, बड़े बड़े डील किए थे ना, उन सबको कैंसिल कर दिया, उन पर ब्रेक लगा दिया कि भैया तुमने टैरिफ लगा दिया, अब हम इसको और नहीं खरीदेंगे। हम वैसे ही ज्यादा अमेरिका पर डिपेंड नहीं थे, तो हमने और उसको जो है झटका दे दिया। तो अब इन सब चीजों से काफी परेशान हो चुके हैं ट्रंप, और हो सकता है कि अब ये मामले को शांत करने की कोशिश करें और कुछ। लेकिन अभी फिलहाल वो जो है पाकिस्तान पर मेहरबान है, अभी उनका एक कार्ड है पाकिस्तान, तो उसके जरिए कुछ अगर कुछ करना होगा तो करेंगे, क्या करेंगे ये आगे देखा जाएगा। लेकिन फिलहाल उनकी बेइज्जती तो इंटरनेशनल जो है बहुत कायदे से हुई है, और ट्रंप साहब की जो है ये राजनीति अब उनके लिए जो है एक खराब इंप्रेशन का काम कर रही है, और अब नोबेल प्राइज वगैरह में भी उनको दिक्कत होगी कि नहीं होगी, ये भी आगे देखने की बात होगी। तो चलिए फिलहाल चलते हैं कि इन सब चीजों का देश दुनिया के विश्लेषकों का क्या कुछ कहना है। वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, और शेयर करना ना भूलें। स्तर पर होगा, और उसको जो है अपना सब लोग देख लेंगे। और इसके उलट जवाब में मोदी साहब ने उनसे जो लेकिन वही ऊंट जब एक दिन पहाड़ के नीचे आया तो उसको समझ में नहीं आया कि ये क्या हो गया। पहाड़ की ऊंचाई देखकर उसे लगा कि मैं कितना छोटा हूँ। तो जब तक ऊंट जो है पहाड़ के नीचे नहीं आता, तब तक उसको वास्तविकता का ज्ञान नहीं होता। और इसी दौर से गुजर रहे हैं अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप। 12 साल का लड़का हमारी यूनिवर्सिटी में एडमिशन मिला, तो वो मैथमेटिक्स से मेजर कर रहा था, तो उसको स्पेशल इजाज़त दी थी कि उसकी माँ के साथ वो क्लासेस अटेंड करता था जब भी। तो मेरी उससे एक बार मुलाकात हुई थी, वेरी ब्रीफली। तो जब आप मैथ की बात करो तो वो बड़ी सीरियस बातें करता था। उससे हट जाए तो वो मतलब बच्चा है,
बचकानी बातें करता है। ट्रम्प वैसे ही है। बात चीज़ों में बिल्कुल बचकानी हरकतें उनकी, मतलब हिज रिएक्शंस वगैरह। ये अगर हम देखें तो प्रेसिडेंट ट्रम्प की एक ट्रांजैक्शनल फॉरेन पॉलिसी जो हमने देखी है कि कोई लॉन्ग टर्म ऑब्जेक्टिव नहीं होता, कोई लॉन्ग टर्म उनकी स्ट्रेटजी नहीं होती, एंड ही कीप्स चेंजिंग हिज पॉलिसीज के कोई उनका पता नहीं होता कि आज एक बात कह रहे हैं, कल कोई दूसरी बात कह रहे हैं। तो ये एक जो है वो टैरिफ को एक एज ए बार्गेनिंग चिप के तौर पे यूज़ करते हैं, लेवरेज के तौर पे यूज़ करते हैं। और उसके अलावा प्रेसिडेंट ट्रम्प की ये जो पॉलिसीज़ हैं, जैसे ये कहा जाता है कि इंडिया के साथ हमने ये देखा कि जूनियर बुश एडमिनिस्ट्रेशन से एक वो जो ट्रस्ट बिल्ड करने की कोशिश की गई इंडिया के साथ, कहते हैं कि जो पास्ट 25 ईयर्स का ट्रस्ट था वो ट्रम्प ने 25 घंटों में उसको तहस नहस कर दिया। बात यह है कि ट्रंप को कहीं से जीत नहीं मिल रही तो ट्रंप फड़फड़ा रहा है, इंडिया बात मान नहीं रहा, ब्राजील ने उल्टा जवाब दे दिया, अब रशिया इसकी बात सुन नहीं रहा। इसने पहले बोला था कि पुतिन तो मेरा बहुत अच्छा यार है यार, वी आर बडीज, मैं पुतिन से बोलूंगा लड़ाई बंद करो, पुतिन मेरी बात थोड़ा ना टालेगा, पुतिन और मैं जैसे जय और वीरू। अब पुतिन ने टाल दी बात। अब ये कहीं ना कहीं से एक फेस सेविंग ढूंढ रहा है, फेस सेविंग ढूंढ रहा है, किसी ना किसी तरीके से ट्रंप की पर्सनल जो इज्जत है वो दांव पे लगी है। जो हमारी गवर्नमेंट है, नेशनलिस्ट गवर्नमेंट, वो एक ऐसा इकोनॉमिक फ्यूचर हमारे लिए क्रिएट कर रहे हैं जो कि वेस्टर्न वर्ल्ड और डेवलप्ड कंट्रीज वो सोच भी नहीं सकते। अब ये जो पिक्चर है, जो उन्होंने पूरा पिक्चर इन्होंने बनाई है, जो मैं आपको दिखा रहा हूं, ये जो उन्होंने बताया कि भाई पूरे दुनिया की जो इकोनॉमिक ग्रोथ है वो स्लो डाउन हो रही है, कोलैप्स कर रही है, क्योंकि ट्रेड वॉर हो गए हैं, पॉलिसी का क्योस है, और ये क्योस ट्रंप के आने के बाद और भी ज्यादा तेज हो गया। लेकिन ट्रंप इसके लिए जिम्मेवार नहीं है। जो पुरानी गवर्नमेंट थी, वेस्ट की, यूरोप की, ये सभी की सभी रिस्पॉन्सिबल थे इस पॉलिसी क्योस के, जो इन्होंने बना के देखा अपने आप को अमीर करने के लिए और दुनिया को गरीब करने के लिए, लेकिन इस गफलत में रहे कि हम अमीर हैं, अब ये भी गरीब होते जा रहे हैं। इट इज द सेम थिंग। इन्होंने जब भी हार्ले डेविडसन को लेकर टैरिफ लगाने की कोशिश की थी, चाइना पे टैरिफ लगाया, नाफ्टा को नेगोशिएट किया, कनाडा और मेक्सिको पर भी टैरिफ लगाए, अभी भी वैसी चीज उसने की है एट अ बिगर स्केल। लेकिन फर्क ये है कि ही लर्नड हाउ टू गेट थिंग्स डन। तो पहली बार जब उसकी जो स्टाफ थी जिनको उसने सेलेक्ट किया था, आपको याद है जनरल से भरे हुए थे, राइट? अब तो सारे छिचोरे जमा कर लिए उसने। तो वो जो जनरल्स थे दे वर एक्टिंग एज ए ब्रेक ऑन हिम। तो इट वाज लाइक गाड़ी चला रहा था विद ब्रेक। लेकिन अब जितने भी बंदे हैं दे आर एक्सीलरेटर दबाने वाले लोग हैं, मतलब ट्रम्प से तेज जाने की कोशिश कर रहे हैं, राइट? प्रेसिडेंट ट्रम्प ने ये अनएक्सपेक्टेड टर्न किया कि जब शुरू में प्रेसिडेंट ट्रम्प आए तो इंडिया कॉन्फिडेंट था, क्योंकि प्रेसिडेंट ट्रम्प वाज वार्मिंग अप विद पुतिन कि पुतिन के साथ मेरे अच्छे रिलेशंस हैं और मैं यूक्रेन वॉर को ख़त्म करूंगा, एंड ही वाज टेकिंग मोर ऑफ अ फेवरेबल पोजीशन फॉर रशिया। सो इंडिया को ये कॉन्फिडेंस था कि मेरे लिए कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। अब चूंकि उनसे यूक्रेन वॉर ख़त्म नहीं हो रही, पुतिन ने एक्सेप्ट नहीं की कंडीशंस जो कि ट्रम्प चाह रहे थे, और उसका ये बैकलैश आ रहा है कि जिसमें उन्होंने इंडिया को, और इंडिया इज आल्सो पार्ट ऑफ ब्रिक्स कंट्री, जो कि प्रेसिडेंट ट्रम्प ये कहते हैं कि ब्रिक्स कंट्री जो है, कंट्रीज जो है वो एंटी अमेरिकन ग्रुप है, कि जिसमें वो अमेरिका के इंटरेस्ट के खिलाफ जा रहे हैं। वो ये प्लान कर रहे हैं कि हम एक जो अमेरिका बिल्ड ग्लोबल ऑर्डर है उसके अलावा हम इंस्टीट्यूशंस बिल्ड करें, हम यूएस डॉलर को हम ना लें, उसमें हम ट्रेड ना करें, लोकल करेंसीज में हम ट्रेड करें, जो ट्रम्प उसको व्यू करते हैं कि एंटी अमेरिका है। अमेरिका विश्व का सबसे धनी देश है, सबसे सैन्य रूप से सबसे मजबूत देश है, नंबर 1 की विश्व शक्ति है, किसी भी देश में तख्ता पलट करवा देता है, कहीं भी डेमोक्रेसी बचाने के नाम पर डेमोक्रेसी ख़त्म करके डिक्टेटरशिप शुरू कर देता है, घोषणा करता है आतंकवाद के खिलाफ काम करने की, लेकिन आतंकवादियों के साथ खड़ा होता है, उनको हथियार देता है, पैसा देता है, ये सब कुछ करता है और दुनिया में उसका कोई कुछ नहीं बिगाड़ पाता। तो इसी घमंड के साथ, इसी अहंकार के साथ डोनाल्ड ट्रंप दूसरी बार राष्ट्रपति बने कि अब मैं दुनिया को ठीक कर दूंगा। उनको लगा कि वो पहाड़ हैं और दुनिया ऊंट है और उनके सामने पूरी दुनिया बौनी हो जाएगी, सब नतमस्तक हो जाएंगे। लेकिन उनको इस गलतफहमी को थोड़ा झटका लगा जब ब्राज़ील और भारत ने दोनों ने झुकने से मना कर दिया।